दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं और मैं लिख के दे सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को इस बार कम सीट्स मिलने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस की तरह हो गई है। रिलीजियस पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम, करप्शन, मीडिया कंट्रोल। पिछले कुछ सालों में जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चली है या जैसे इसको चलाया गया है, ये इसके पास्ट को झुठला देता है, प्रेजेंट को कमजोर कर देता है और फ्यूचर को अनसर्टेन। लेट मी एक्सप्लेन, एंड अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर द वीडियो, और अगर मेरी बातें बकवास लगे, आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। मैं बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होगा, इन्हें कम सीट मिलेगी। हालांकि इलेक्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है फ्रीबी, रेवड़ी, मैं इस पे इनको सपोर्ट करता हूँ, पर फिर भी बोल रहा हूँ कि इनको कम सीट्स मिलेंगी। 2 मिनट दो, समझ जाओगे। अगर आप उनके विरोध में, आप उनके सपोर्टर हो या आप उनके एक पार्टी मेंबर हो, ध्यान से सुनना, ये वीडियो आम आदमी पार्टी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। ऐसे ही एक बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड भी हम बना चुके हैं, तो वो वाली वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। देखो, आम आदमी पार्टी की आज की दशा समझने से पहले थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। जब ये पार्टी गठित हुई थी, पहली बार पावर में आई थी, वो टाइम था 2012-13 का। पूरे देश भर में एक चेंज की लहर थी। कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार अपने एंड गेम में थी, करप्शन चार्जेस से घिरी हुई थी, पब्लिक को उतना ट्रस्ट नहीं था, सारे डिसीजन कुछ चंद लोग ले रहे थे। रेस कोर्स, रोड, वो अर्नब कहता ना, लटियंस मीडिया, सारी बातें ऊपरी लेवल पे हो रही थी। और बेसिकली उस टाइम पे हो ये रहा था कि एलिटिज्म पॉलिटिक्स का दौर जा रहा था। लोगों को चाहिए था एक अप्रोचेबल पार्टी, एक अप्रोचेबल नेता। जो नरेंद्र मोदी का राइज हुआ था, उनकी भी यही इमेज बेची गई थी कि भाई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, चाय बेचता था। सेंटर में आए थे मोदी जी और दिल्ली में आए थे ये आम आदमी, ऑन द बैक ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट। आज का जो व्यक्ति अपने लेट 20s, 30s, 40s में, उस टाइम पे बिल्कुल ये कहते ना एक चेंज की लहर दिख रही थी, क्योंकि जहां जगह जगह करप्शन फैला था, ये लोग आए, बोले लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन हटाएंगे, जन आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये रिवोल्यूशनरीज माने गए थे, पढ़े लिखे थे, जमीन से जुड़े थे। इन प्रोटेस्टेड से आम आदमी रिलेट करता था, और इसी चेंज को सिंबलाइज करने के लिए बनी थी आम आदमी पार्टी, जिनकी कोर आइडियोलॉजी थी दैट दे आर डिफरेंट। इन लोगों ने आते ही साथ एक लिस्ट निकाली कि ये नेता हैं, ये जो भ्रष्ट हैं, और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाएंगे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, चिदम्बरम साहब, येडियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, HD कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। लोकपाल बिल लाएंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे। और फिर जब ये 2015 में पहली बार इलेक्ट हुए, क्रेडिट वेयर ड्यू, इन्होंने अपने पहले टर्म में बेहतरीन काम किया। एक डेवलपिंग नेशन के जो कोर बेसिक मुद्दे थे, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस पे बहुत बढ़िया काम किया। 2015 में सरकार बनी थी हमारी, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। बड़ी मुश्किल से मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूल ठीक करे हैं। आपका मैंने पानी मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेके आए, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, बिजली पर राहत दे दी। और जब ये लोग ये सब कर रहे थे, तो पूरे देश की निगाहें दिल्ली पे थी कि एक ऐसी पार्टी है जो कुछ अलग काम कर रही है। एजुकेशन पे बात करती है, स्कूल सुधारती है, हेल्थ केयर पे बात करती है, अस्पताल का काम करती है, लोगों को बिजली पानी फ्री देती है। कुछ अलग हो रहा है। हालांकि एक डाउनसाइड ये था कि जो पार्टी के लीडर्स थे वो धीरे धीरे कटते जा रहे थे, पर क्योंकि ये सारे काम हो रहे थे तो पब्लिक ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि आम आदमी पार्टी एक एक्सीडेंटल पार्टी थी, आनंद फानन में बनाई गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक समस्या ये थी कि इनकी विचारधारा क्या है, ये किसी को नहीं पता था। अपने इस सेक्युलर देश का जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, धर्म, रिलीजन, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, ना किसी ने पूछा, ना इन्होंने बताया। कश्मीर पर इनका क्या स्टैंड